हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस में चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यहाँ पे कुछ चेंजेस दे रखे हैं और आपको ये बताने हैं कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। आपको बताया गया था, चैप्टर जब पढ़ाया गया था कि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगा, दे आर रिवर्सिबल और कोई नया प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है। जबकि केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है और इस प्रोसेस में CO2 एंड वाटर एनवायरमेंट से आता है। CO2 एनवायरमेंट से मिलेगा प्लांट्स को और वाटर लिक्विड के फॉर्म में रूट्स से एब्जॉर्ब किया जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट को H लिखा जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज एंड O2 में कन्वर्ट होती है। O2 गैस है। तो यहाँ पर नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, इट इज न्यू प्रोडक्ट। और जब भी नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए तो वो कैसा चेंज आता है? केमिकल। तो हमारे पास में ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। कहाँ मिलती है ये प्रोसेस? प्लांट्स में। इन प्लांट्स, ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है हमें। 6CO2, 6H2O एंड C6H12O6 फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, एंड O2 बाहर आएगी यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट, और जो कि रेस्पिरेशन में काम में ले ली जाती है। यहाँ पर नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इट मीन्स ये केमिकल प्रोसेस है। नाउ डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर वाटर में डिसॉल्व करना है हमें। तो ओनली इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, इसलिए ये कैसा चेंज है? फिजिकल। और फिजिकल मेथड मींस इवेपोरेशन मेथड से वाटर को इवेपोरेट करके हम शुगर वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कैसा चेंज हो गया? फिजिकल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग, बर्न करने से या किसी भी चीज को जलाने से हमें O2 की जरूरत होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा? उनके ऑक्साइड। कोल, कोल मीन्स, कोल मीन्स क्या है यहाँ पे? कार्बन। कैसा होता है ये? सॉलिड। एंड बर्न कर रहे हैं मीन्स O2, और क्या बनाएगा ये? CO2। तो एक नया प्रोडक्ट बन गया, ये CO2 गैस है, ये भी गैस है। हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया और साथ में बहुत सारी हीट मिलती है। किसी भी चीज को जलाने से हमें बहुत सारी हीट भी मिलेगी। तो यहाँ पर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, इट मीन्स इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। नाउ मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सा है ये? फोर्थ है आई थिंक, हाँ D। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देखिए सिर्फ मेल्ट हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी वैक्स का है यहाँ पर मोम, सॉलिड है ये, और इसे हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, इट मीन्स इट इज फिजिकल चेंज। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट is formed, so it is physical change.
Okay, now next one, बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होती है? जैसे हम खाना ले जाते हैं टिफिन के अंदर, जो एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, आपने देखी होगी, शाइनी मटेरियल की बनी हुई एल्यूमिनियम पीस, उसको बीट करना, बीट करके अपने से एक फॉइल में या चादर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल यानी फिफ्थ, आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम, और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? ये सॉलिड स्टेट में है, उसे बीटिंग किया और उसे क्या बना लिया आपने? इसे एक लेयर के फॉर्म में, एक चादर के फॉर्म में एल्यूमिनियम फॉइल बना लिया। ओनली क्या हुआ? उसका अपीयरेंस बदल गया। दोनों ही सॉलिड है, ये भी सॉलिड है ना, तो सिर्फ उसका अपीयरेंस बदल गया, कोई नया प्रोडक्ट नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए ये भी कैसा हो गया? फिजिकल चेंज। नो नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इसलिए ये क्या हो गया? सो इट इज फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज है ये फिजिकल। जब भी नया प्रोडक्ट बनेगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तब वो केमिकल चेंज होगा, अदरवाइज ये सब क्या होंगे? फिजिकल चेंज। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम फूड लेते हैं तब डाइजेशन ऑफ फूड, एक मिनट, डाइजेशन ऑफ फूड, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, इसमें मिनरल्स भी होंगे, और सबका डाइजेशन होता है। और एक एंजाइम्स की या कोई केमिकल होगा जो कि इसको डाइजेशन में हेल्प करेगा, या लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा और एब्जॉर्ब होने वाली यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे फूड कंटेन्स, क्या क्या होता है फूड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, है ना, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, या फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, या सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, जो हम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फैट हो सकता है, ऑयल हम या घी यूज कर रहे हैं तो लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और मिनरल हो सकते हैं। हमारे खाने में ये सब चीजें होती है, और इनका क्या हो रहा है? डाइजेशन। ये सभी क्या हो रहे हैं? डाइजेस्ट। और डाइजेस्ट होने के लिए किसकी जरूरत होती है? एंजाइम्स की, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और ऐसे केमिकल्स जो इनको डाइजेस्ट करते हैं उन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। नीड एंजाइम्स। हो गई केमिकल रिएक्शन, और क्या बनाते हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाया? इनका सिंपलर फॉर्म बनाया, फॉर्म ऑफ ईच कंपोनेंट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन जाएगा, फैट का फैटी एसिड्स बन जाएंगे, फैट एंड लिपिड के प्रोटीन के अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, मिनरल एब्जॉर्ब होने वाले कंडीशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन अकर्स, और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या हो जाता है? केमिकल चेंज। सो इट इज एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। रीजन भी देना होगा, हम सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि
केमिकल है या फिजिकल है? सो इट इज केमिकल चेंज। ओके, नाउ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज हो गया क्योंकि नया प्रोडक्ट बन रहा है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल, इट इज केमिकल, ये फिजिकल चेंज हो गया। इट इज केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज हो गया। बिटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, फिजिकल चेंज हो गया। डाइजेशन वाला केमिकल चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं इसमें। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज ए केमिकल चेंज। एक बड़ी लकड़ी है, उसे काट करके आपको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहा है और ये क्या कह रहा है? केमिकल चेंज है। बड़ी लकड़ी को छोटे पीस में, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ओनली उसका शेप एंड साइज चेंज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। कौन सा हो जाएगा ये? फॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर खाद बना रहे फ्रॉम लीव्स, इट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन हम तो यहाँ क्या कर रहे हैं? लीव्स से मैन्योर बना रहे हैं, यानी एक नया प्रोडक्ट बना रहे। तो ये फिजिकल चेंज ना होकर के क्या होगा? केमिकल चेंज। अगेन इट इज फॉल्स। नाउ आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। यस, आयरन के जो पाइप्स होते हैं, लोहे के पाइप, ये जब एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, यानी CO2 के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, तब इसमें कोरोजन हो जाता है, मींस रस्टिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी रस्टिंग से बचने के लिए इसके लेयर लगा दी जाती है, किसकी? जिंक की। इसकी बाउंड्री किससे बना? डिप करके इसको लेयर लगा दी जाती है, कोट कर दिया जाता है, किसका? जिंक का। तो जिंक की कोटिंग करने से ये डायरेक्ट किसके? एयर के कांटेक्ट में नहीं आया, और एयर के कांटेक्ट में नहीं आया तो मीन्स इसमें कोरोजन नहीं होगा या रस्टिंग नहीं होगा, मटेरियल खराब नहीं होगा आयरन का। तो यही चीज इसने लिखा है, आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक। लेबल कर देते हैं। अंदर वाला पाइप किसको बता रहा है? Fe को। बाहर लेयरिंग किसकी है? जिंक की। Fe पर जिंक की लेयर चढ़ाना कौन सा प्रोसेस होता है? गैल्वेनाइजेशन। SA भी आता है, ZA भी आता है, दोनों ही स्पेलिंग सही है। गैल्वेनाइजेशन होता है। और इससे क्या होगा? प्रोसेस जो होगा उसको आपने बोला इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और इसका काम क्या है? रस्टिंग को रोकना, यानी इट इज ट्रू स्टेटमेंट। इससे क्या होगा? रस्ट नहीं लगेगा, रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नाउ आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। कैसे हो सकता है? आयरन तो होता है Fe और रस्ट क्या होता है इसका? ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O। रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 डॉट XH2O। तो दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, सेम नहीं है। ये क्या बोल रहा है? सेम सब्सटेंस। अगेन इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है? कि वाटर यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, आप उसे कूल डाउन करोगे, टेम्परेचर उसका कम करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस क्या होगा? कंडेंसेशन। तो यहाँ पे तो देखिए गैस से लिक्विड बन रहा है, ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। और जब फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, यही बात ये कह रहा है, नॉट, ये नॉट बताता है कि नॉट अ केमिकल चेंज, इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। अगेन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अनदर क्वेश्चन। देखिए फिलिप्स फिल करने हैं, क्या कहता है ये फर्स्ट पढ़ते हम।
When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of lime water. कैसे बनाते हैं? चूना, चूने का पानी बनाना है. लाइम वाटर मतलब चूने का पानी. चूने को लिया, वाटर में डिसॉल्व किया और यहाँ पर इसका सैचुरेटेड वाटर बन जाता है. मीन्स सैचुरेशन का मतलब हो गया कि आपको ये पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे. लाइम वाटर भी आपको वाटर के जैसा ही दिखाई देगा, सिर्फ आप उसकी प्रेजेंस को किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते. चूने को पानी में घोला, खूब सारा चूना लिया और पानी लिया, बहुत ही कम घुलता है तो बहुत ज्यादा नहीं. ये जो चूने की ट्यूब आती है उसको पानी में लेकर के थोड़ा सा चूना और उसको डिसॉल्व करके और इसे फाइन फिल्ट्रेशन कर लो, छान ले, तब जो सोल्यूशन मिलेगा, फिल्ट्रेट जो मिलेगा, इट इज लाइम वाटर. ये पानी की तरह ही ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें आप क्या पास कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड. और लाइम वाटर क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस. तो आपको क्या मिल जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पे लिख देती हूं मैं CO2, ये गैस है. CO2 गैस पास करेंगे किस में? लाइम वाटर में. CaOH का होल ट्वाइस और ये क्या बना देगा? CaCO3. न्यू प्रोडक्ट, इसका क्या बनेगा? PPT. और जिस PPT मतलब सेटल डाउन होगा बॉटम में बीकर के या टेस्ट ट्यूब के या ग्लास के. तो यहाँ पर आपके नया प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट. तो वो क्या हो जाएगा? ये मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट. फॉर्मूला लिख दिया. फॉर्मूला क्या है इसका? CaCO3. वैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है आपको, लेकिन आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए. लाइम वाटर में आपने क्या पास करनी है? CO2. CO2 को पास किया तो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अगेन केमिकल रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज. केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का. फॉर्मूला है NaHCO3. दो नाम है इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट. जैसे यहाँ पे CO3 को क्या बोला? कार्बोनेट. ऐसे यहाँ पे भी CO3 को क्या बोलेंगे? कार्बोनेट. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और जब भी एक्स्ट्रा H आ जाए, ठीक है, तो हम उसके लिए बाई वर्ड भी यूज करते हैं. तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट. दोनों नाम सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा जो हम घरों में काम में लेते हैं वही बेकिंग सोडा है. ये NaHCO3 फ्लफी बनाने के लिए, केक को, इडली को, है ना, फ्लफी बनाने के लिए हम जो बेकिंग सोडा है उसे यूज में लेते हैं. और इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट. नाउ टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड. हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, आयरन पर जिंक की लेयर लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? गैल्वेनाइजेशन. ये भी क्या करता है? प्रोसेस रस्टिंग को रोकता है. तो फर्स्ट प्रोसेस आपने लिख लिया गैल्वेनाइजेशन. ZaSA दोनों आता है, दोनों ही सही है. तो यहाँ पर पहले भी हमने ऐसे ही लिखा था तो अभी भी ऐसे ही लिख देते हैं गैल्वेनाइजेशन. और सेकेंड मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कंडेंसेशन भी होता है इसमें, इवेपोरेशन मेथड भी है. यस सॉरी, कंडेंसेशन और कंडेंसेशन नहीं, सॉरी, गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उस आयरन के ऊपर अनदर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है. गैल्वेनाइजेशन में
जिंक के अंदर डिप करके फिर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आयरन के मटेरियल पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दूसरी मेटल की प्लेटिंग की जाती है, तो वो मेथड क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और एक मेथड कौन सा हो गया, गैल्वेनाइजेशन। और भी बहुत सारे मेथड है जिसको कि हमने चैप्टर के ड्यूरेशन में पढ़ा था। चेंजेस इन विच only properties of a substance changes are called physical change। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनके चेंज होने पर फिजिकल चेंज होगा, तो कौन सी प्रॉपर्टीज से चेंज होती है तब फिजिकल चेंज होता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। चेंजेस इन विच अ न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड, कौन सा चेंज आएगा न्यू सबस्टेंस में, केमिकल चेंज। ओके, these all are the fill-ups. Now another question, when baking soda is mixed with lime juice, बेकिंग सोडा अभी हमने फॉर्मूला बताया बेकिंग सोडा का NaHCO3, लेमन जूस मतलब एसिड है। बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जैसे ही लेमन जूस के अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो आपके लेमन इवोल्यूशन होगा गैस का, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज, एंड इसका एक्सप्लेनेशन करना है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में भी आप सॉल्ट ऐड करो गैस बाहर निकलती है, या यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है लेमन जूस में बेकिंग सोडा ऐड करना है तो भी गैस बाहर निकलेगी। ये पूछ रहा है कि कौन सी गैस बाहर निकलेगी और ये कौन सा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है, इसे हम बताएंगे। देखिए, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है इसमें, CO2। द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस क्या है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, नींबू खट्टा होता है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड है। बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3, इट इज बेकिंग सोडा। गैस कौन सी बाहर निकली, CO2। यहाँ पर ये वाली ये जो नाम है वो किसके लिए आया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अदर सबस्टेंस बन जाता है, कोई भी सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, और इट इज अ केमिकल चेंज। क्योंकि देखिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, एसिड बेस, लेमन जूस क्या है, एसिड है, बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, और एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो CO2 एंड अदर सबस्टेंसेस बन जाएंगे। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, सो इट इज अ केमिकल चेंज। नाउ next question, when a candle burns both physical and chemical changes take place। कैंडल को जलाने पर फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, इसमें बताना है कि कैंडल को जलाने पर कौन सा फिजिकल चेंज होगा और कौन सा केमिकल चेंज होगा। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस अकर्स, यानी ऐसे दूसरे भी एग्जांपल बताने हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों साथ साथ होते हैं। नाउ फर्स्ट हम कैंडल बर्निंग की बात करेंगे। कैंडल बर्निंग के अंदर फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स पिघल रही है वो क्या होगी, सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और वेपोराइजेशन ऑफ मेल्टेड गैस, मेल्टेड वैक्स, जो वैक्स मेल्ट हो रही है उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया गया, यानी ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। पहले मेल्ट हुआ यानी वैक्स, ये सॉलिड था, जब हीट किया तो ये वैक्स किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, और जब और ज्यादा हीट किया तो यही वैक्स किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो यहाँ पर मेल्टिंग और वेपोराइजेशन दोनों ही क्या हुआ, ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज है, इसलिए ये फिजिकल चेंज हो गया। नाउ केमिकल चेंज, किसी भी चीज को बर्न किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, हीट बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगा और लाइट देगा, वो हीट एंड लाइट
कंबशन की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी भी चीज को जलाया जाएगा तब हीट एंड लाइट तो बनेगा ही, साथ में सिंपलर ऑक्साइड्स बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, वैक्स ने O2 से रिएक्शन किया, बर्निंग के लिए नेसेसरी गैस कौन सी है, O2, और ये क्या बना रहा है, CO2, हीट एंड लाइट। मीन्स केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, सो इट इज अ केमिकल चेंज। तो कैंडल बर्न होने पर ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ होते हैं। तो बर्निंग ऑफ या कैंडल बर्निंग में फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस दोनों होंगे। नाउ डाइजेशन ऑफ फूड, अनदर एग्जांपल है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज साथ साथ होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को जब हम खाते हैं या खाना शुरू करते हैं तो दांतों से उसे क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है, फिजिकल चेंज। लेकिन जब एंजाइमेटिक रिएक्शन हो जाएगी और उसका सिंपलर प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड एंजाइम्स, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एलपीजी का कंबशन है, एलपीजी गैस जो घरों में सिलेंडर में आती है, एलपीजी गैस है और उसे कंप्रेस करके क्या कर दिया है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस है और कंप्रेस करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया। जब वो सिलेंडर से बाहर आती है तो इट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट से वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैसियस स्टेट में। ओनली फिजिकल चेंज हुआ, ये फिजिकल स्टेट में ही चेंज हुआ, सो इट इज फिजिकल चेंज। कोई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। और जब यही गैस बर्न होगी तो आपको वो क्या दे रहा है, हीट भी देगा, लाइट भी देगा और CO2 भी देगा। तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। व्हेन गैस बर्न्स इन एयर इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये दो एग्जाम्पल और थे, अनदर एग्जाम्पल से कैंडल बर्निंग के अलावा जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। दूध से दही बनाते समय दूध का दही बनना एक केमिकल चेंज है, ये आप कैसे कह सकते हैं। अब आप खुद ही देखिए, आपने मिल्क लिया, मिल्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्ड में, दही में, तो आपको एक नया सबस्टेंस मिल गया, कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। ये कैसा है, न्यू सबस्टेंस। क्या मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, नहीं है ना। कर्ड कैसा है, सेमी सॉलिड, मिल्क कैसा है, लिक्विड है। तो यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टीज, ये खट्टा होता है हल्का और ये दूध में अलग टेस्ट आता है, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो यहाँ पर दोनों की नेचर अलग अलग है, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, एक नया सबस्टेंस बन गया। इसलिए कर्ड का फॉर्मेशन, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन एक केमिकल रिएक्शन है, इसलिए एक केमिकल चेंज है। तो सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू मिल्क। दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। एंड ए न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट, सो इट इज ए केमिकल चेंज। नाउ एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग वुड and cutting it into small pieces are considered two different type of changes. वुड को बर्न करना और उसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना दोनों अलग अलग तरीके के चेंजेस है। ये चीज पहले भी दूसरे तरीके से पूछी गई है, लेकिन आंसर दोनों का सेम होगा। जब वुड को बर्न किया जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट मिलेगा। तो क्या केमिकल रिएक्शन है, इसलिए केमिकल चेंज है, नया प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। जबकि कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स एक नया सबस्टेंस बन रहा है। तो नया सबस्टेंस नहीं बन रहा, तो वो बड़ी टुकड़े को छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं तो कोई एक नया सबस्टेंस नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए
स्मॉल कन्वर्ट करना, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना एक फिजिकल चेंज है. पढ़ते हैं इसे. बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड एंड इट इज इरिवर्सिबल. वुड प्लस ऑक्सीजन, चारकोल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट प्लस लाइट. तो यहाँ पे हम वापस इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल रिएक्शन है. नया प्रोडक्ट भी बन रहा है, केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, प्रॉपर्टीज भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिफरेंट है. तो यहाँ पर ये क्या हो गया, केमिकल चेंज. लेकिन कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड. वी कैन ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ वुड. सिर्फ वुड की साइज को हम छोटा कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए फिजिकल चेंज होगा. नाउ डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है. इसको प्रिपेयर करने के लिए 4 स्टेप्स में यूज किया जाता है. पहले पढ़ लेते हैं इसे. क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन मेथड. कौन सा मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड. टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर. एक बीकर में वाटर लेंगे, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल देंगे. एंड ऐड कॉपर सल्फेट. क्या किया, वाटर लिया और उसमें अपने कॉपर सल्फेट डाल दिया. और अब उसमें क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे ताकि एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिल जाए. आपको ब्लू कलर का क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा किसका, कॉपर सल्फेट का. इवेपोरेशन करेंगे. हीट द वाटर. व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर व्हाइल स्टिल स्टीयरिंग. और जब तक कॉपर सल्फेट इसमें डिसॉल्व होता है तब तक और ज्यादा कॉपर सल्फेट डाल देंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी हीट करने पर इंक्रीज होती है. ठंडे पानी में कॉपर सल्फेट कम घुलेगा, इसलिए पहले हमने थोड़ा सा घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, और फिर जब हमने इसे हीट अप करना शुरू किया, हॉट सॉल्यूशन हुआ, थोड़ा और कॉपर सल्फेट डाल के स्टीयर किया तो वो और डिसॉल्व हो जाएगा. एड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड. आपको सैचुरेशन लाना है, मींस डालते जाओ जब तक कि उसमें क्रिस्टल सेटल डाउन होना शुरू नहीं हो जाए. उससे पहले वाली कंडीशन क्या होती है, सैचुरेशन. सैचुरेटेड मींस नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट. फिल्टर इनटू अ चाइना डिश एंड अलाउड टू कूल. जब ये सैचुरेशन हो जाए तो उसे फिल्टर करो और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे. द सॉल्यूशन बी केप्ट अनडिस्टर्ब्ड. स्लोली द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट. धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडा होगा और ठंडा होने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे. ये सब चीजें डायग्राम के थ्रू बताई गई है. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, बर्न, यहाँ पे लैंप से या बर्नर से इसे हीटअप किया जाता है. ये कॉपर सल्फेट कैसा होता है, इम्प्योर. इसमें कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है. और जब आप हीटअप करो तो और कॉपर सल्फेट इसे ऐड करते रहेंगे. कब तक, जब तक कि सैचुरेशन नहीं हो जाता. अब सॉल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे. मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट इसका इवेपोरेट हो जाएगा. हॉट सॉल्यूशन जो होगा उसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पर प्योर क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे और इन क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के ऊपर लेकर के, दोनों फिल्टर पेपर के बीच में लेके ड्राई कर लेंगे. द कोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ड ऑफ टू ऑब्टेन the crystal. The crystal may be dried by pressing them between sheets of filter paper. Means filter paper के ऊपर डाल करके इसे प्रेस करके ड्राई कर लेंगे. ये 4 स्टेप, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन बनाना, सेकेंड इवेपोरेशन करना, थर्ड कोल करना और फोर्थ ड्राई करना. 4 स्टेप हो गए किसके, क्रिस्टल फॉर्मेशन के या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के. एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. पेंट करने से
आयरन के किसी भी गेट को पेंट करने से उसका रस्टिंग कैसे रुक जाता है? पेंट करने के बाद में आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एनवायरनमेंट के, यानी ना उसको O2 CO2 मिलेगा ना उसको मॉइस्चर मिलेगा, तो वो रस्ट नहीं बना पाएगा। कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो रस्ट नहीं बना पाएगा। तो ये किसका फायदा होता है? पेंटिंग का, जिससे कि उसको रस्ट बनने से रोकता है। पढ़ते हैं इसे। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विद वाटर यानी मॉइस्चर and oxygen and CO2. By painting an iron gate, we prevent contact between iron, oxygen, water and CO2, carbon dioxide. This help in preventing rusting of iron. CO2 enhance करता है, environment create करता है, या के रस्ट बनाने के लिए रिएक्शन Fe की होगी, ऑक्सीजन की होगी, मॉइस्चर की होगी, Fe2O3.H2O बनेगा और CO2 एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, मींस स्पीड अप करता है रिएक्शन को। एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट। डेजर्ट में तो क्या होगा? सूखा, सूखा होगा तो मॉइस्चर नहीं होगा, और मॉइस्चर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। कोस्टल एरियाज में क्या होती है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर है, एनवायरनमेंट में O2 है ही, CO2 है ही, आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए फास्टर रिएक्शन करेगा। और जबकि डेजर्ट के अंदर मॉइस्चर नहीं है, इसलिए रिएक्शन होगी नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कॉन्टेक्ट विद वाटर यानी मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाटर गैस and oxygen O2. In coastal areas, humidity is more in comparison to desert, hence rusting of iron objects is faster in coastal areas than in desert. Now, another question. The gas we use in kitchen is called liquid petroleum gas, means LPG. Full form इसका ध्यान रखेंगे, liquefied petroleum gas, that is LPG. In the cylinder, it exists as a liquid. Cylinder के अंदर वो liquid form में होता है. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. It is change A. Means change A क्या बताता है? क्या दे रहा है ये? LPG, जो कि सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, जैसे ही ये बाहर आएगी, LPG किस में बदल गई? गैस में। And then it burns. क्या दे रही? चेंज बी। चेंज बी क्या देगा ये? चेंज बी क्या है? एलपीजी को क्या कर दिया? जो ये गैस है इसे बर्न कर दिया। बर्न करना मतलब क्या बनाना? किससे रिएक्शन कराना? O2 से। तो आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा, हीट मिलेगी और लाइट। आपसे क्या पूछा है आगे? द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन और टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। यहाँ पे कुछ दिया है कि चेंज ए इस प्रकार का चेंज है और चेंज बी इस टाइप का, और करेक्ट ऑप्शन देखना है। प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज। नहीं, प्रोसेस ए में तो लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस। तो ये तो क्या हो गया? फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है ये? फिजिकल चेंज। और प्रोसेस बी क्या चेंज है यहाँ पर? केमिकल चेंज। तो प्रोसेस ए केमिकल चेंज, नो। प्रोसेस बी केमिकल चेंज, यस। बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंज, नो। नन ऑफ दीज प्रोसेसेस इज अ केमिकल चेंज। कोई भी इसमें केमिकल चेंज नहीं, ये भी गलत है। प्रोसेस बी कैसा है? केमिकल। और प्रोसेस ए कैसा है या चेंज ए कैसा है? फिजिकल चेंज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना? सेकेंड ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। अगर आपको रिएक्शन आ गई है समझ में तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ये, आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। नाउ एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक का मतलब होता है कि वो O2 का यूज नहीं करते, है ना। एरोबिक मतलब जो O2 का यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में O2 लेते हैं तो उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कह देते हैं, और जो O2 नहीं लेते, अदर मटेरियल, अदर केमिकल्स का यूज करते हैं, तो उसे एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, एनिमल वेस्ट है यानी चेंज ए, ये क्या कर रहा है, कोई भी एनिमल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट जैसे काउ डंग, यहां से इसने डाइजेस्ट किया, किसने डाइजेस्ट किया इसको, एनएरोबिक बैक्टीरिया ने, एनएरोबिक बैक्टीरिया, और उन्होंने क्या बना दिया, प्रोड्यूस बायोगैस, क्या बनाया इन्होंने, बायोगैस, यानी एक न्यू सब्सटेंस। बायोगैस में जनरली कौन सी गैस होती है, मीथेन। नाउ द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज अ फ्यूल, ये कैसे यूज आता है, एज अ फ्यूल काम में लेते हैं, यूज कैसे करते हैं हम इसको, एज अ फ्यूल। तो प्रोसेस चेंज बी, चेंज बी क्या कहता है कि जो ये बायोगैस बनी है इसे बर्न कर दो, बर्न कर दो मीन्स O2 से रिएक्शन करा दो, तो ये बर्न हो जाएगी, क्या बनाएगी, CO2, और क्या बनाएगा साथ में, हीट, मॉइस्चर तो बनता ही है, और लाइट, मीन्स कंबशन होगा तो ये प्रोडक्ट तो आपके बनेगा ही बनेगा, हीट एंड लाइट। तो देखने से आपको पता चला दोनों ही क्या है, यहाँ पर केमिकल, यहाँ पे भी नया प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, केमिकल चेंज हो गया, और यहाँ पर चेंज ए, ये भी कैसा हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज है और ये भी केमिकल चेंज है। क्वेश्चन देखने आगे, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन, करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है। प्रोसेस ए केमिकल चेंज, यस। प्रोसेस बी केमिकल चेंज, yes. Both process A and B are chemical changes, yes. None of these process is a chemical change, answer is C. Both, आंसर सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि बोथ प्रोसेस A and B आर केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें भी क्या बन गया आपके नया प्रोडक्ट और इसमें भी नया प्रोडक्ट, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस आप इसे काउ डंग नहीं बना सकते। These all are the NCERT exercise question, and अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वेरी शॉर्ट पहले। Why formation of manure from leaves is a chemical change? लीव्स से मैन्योर बनाना एक केमिकल चेंज है, कैसे, जैसे काउडंग अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ये लीव्स, लीव्स जो पेड़ से नीचे गिर गई है और मिट्टी पानी और के साथ में मिक्स हो गया है, तो ये ही किस में कन्वर्ट हो गया है, मैन्योर में। मैन्योर ऑर्गेनिक खाद होती है ये, इसमें हम वापस मैन्योर से लीव्स नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या हो गया है, केमिकल चेंज, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट बन गया और एक इसकी प्रॉपर्टीज लीव्स जैसी नहीं है, इसलिए ये कैसा है, केमिकल चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध खट्टा हो गया, पटना जिसको कहते हैं दूध का, इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि दूध से क्या हो गया, सोरिंग ऑफ मिल्क मतलब खट्टा होना, एक नया सब्सटेंस बन गया, मिल्क है और यहां से क्या बन गया, ये सोर मिल्क यानी खट्टा दूध, और इसी में पनीर बनता है। सेटल डाउन करो इसको गर्म करके, तो इससे क्या बन जाएगा, पनीर। पनीर से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते, इट मीन्स ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, एक नया प्रोडक्ट बनने की वजह से। नाउ व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन,
अभी हमने कॉपर सल्फेट का देखा, क्या किया था, लार्ज क्रिस्टल्स को बनाना, प्योर सबस्टांस को बनाना, प्योर सबस्टांस के क्रिस्टल्स को बनाना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. Large crystals of pure substance can be formed from their solution, from their saturated solution. एक वर्ड और कर ले, from their saturated solution is known as crystallization. Tearing of paper into pieces is a physical change. पेपर को फाड़ के पीस में कन्वर्ट करना फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमने उसका शेप एंड साइज चेंज किया है, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई नया सबस्टांस नहीं बना है. बिकॉज when the paper torn, only the shape and size of the paper is changed, no new substance is formed, so it is a physical change. What happens when magnesium oxide is dissolved in water? देखिए, मैग्नीशियम को बर्न करिए, ये मैग्नीशियम सॉलिड, इसको बर्न किया तो ये क्या देगा, MgO, व्हाइट ऐश देता है. और इसी को आप डिसॉल्व कीजिए, MgO को वाटर में डिसॉल्व करना है, और आपसे पूछा है कि नया सबस्टांस क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बन जाता है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सबस्टांस बन जाता है, और अगेन इट इज व्हाइट, प्रेसिपिटेट बनता है. नाउ क्वेश्चन देखते हैं. ऑन डिसॉल्विंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टांस. और रिएक्शन क्या हो गई, MgO प्लस वाटर क्या देगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ पीपीटी देगा, सेटल डाउन हो जाता है और व्हाइट कलर का होता है. नाउ व्हाई इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. कोई भी फूड स्टफ है, वो रखा हुआ कुछ टाइम के बाद में उसमें बदबू आने लगती है. तो ये बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि बैक्टीरियाज ने उसे अलग सबस्टांस में कन्वर्ट कर दिया है, और इस वजह से उसमें बदबू आने लगी और हम उसे वापस पहले जैसा नहीं बना सकते, नया सबस्टांस बन रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ, इसलिए केमिकल चेंज है. स्पॉइलिंग ऑफ फूड is an unwanted quality change in a foodstuff, such as starling, discoloration, development of off flavor and odor. It is a chemical change, means new substance is formed. Simply हम बोल सकते हैं spoiling of food. ये क्या हो गया, न्यू सबस्टांस है ना, और न्यू प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, चेंज, इसलिए क्या है, ये केमिकल चेंज है. नाउ एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स इज ए केमिकल चेंज. पटाखे जलाओ, एक अलग स्मेल आती है, उसमें से धुआं निकलता है, उसकी हम वापस पहले जैसा नहीं बना सकते, इसलिए ये भी क्या ऐसा हो गया, chemical change. Explosion of fireworks is a chemical change because it produces heat, light, sound and unpleasant gases. Once the cracker burned, it cannot be brought back to its original form. So it is a chemical change. Now, why do ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted? अगर आप पेंट हटा दें, किससे, शिप्स से अगर आप पेंट को हटा दें तो उसमें रस्टिंग हो जाती है. क्यों, क्योंकि शिप्स कहाँ रहेंगी, वाटर के अंदर है ना, ये वाटर के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर रहेंगी, तो ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, आयरन मेटल की बनी हुई है, डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, मॉइस्चर के, एंड O2 तो होता ही होता है, तो वहां पे इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग. अगर हम
पेंट ना करें, और इस रस्टिंग से बचने के लिए इसमें पेंटिंग की जाती है। Ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted because the water of the sea, समुद्र का जो पानी है, contains many salt, so enhance the process of rust formation. Now कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। शॉर्ट क्वेश्चन, ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्सप्लेन। सबसे पहली बात, ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? ये डायग्राम देखते हैं हम। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अर्थ, ये किसको बता रहा है? ओजोन लेयर और इसके फंक्शन को। सबसे ये अर्थ की सरफेस, इससे ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर फर्स्ट सरफेस जो अर्थ के सबसे नजदीक होती है वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, मौसम में कोई चेंज हो गया, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तो ये सब कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में एकदम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और इसी के अंदर कौन सी लेयर है? ओजोन की लेयर। ये ओजोन की लेयर क्या कर रही है? सन से आने वाले रेडिएशंस को, कौन से रेडिएशंस को? अल्ट्रावायलेट, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पर नहीं पहुंचने देती। ठीक है, ये कौन सी? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, यानी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन है वो नहीं आने देती। ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है उसका ये काम नहीं है। ग्राउंड लेवल पे अगर ओजोन हो गई तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन है ये हमारे लिए फ्रूटफुल है। ये क्या करती है? सन से आने वाले जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस है, उसको अर्थ तक नहीं आने देती। और अगर ये रेडिएशंस अर्थ तक आ जाते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम, आईज में इरिटेशन, और मैराइन एनिमल्स के लिए कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ओजोन दो जगह मिलती है, एक स्ट्रेटोस्फेयर में, एक मिलती है आपको अर्थ के ऊपर। जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। ये किसने बताया था ओजोन लेयर के बारे में? फ्रेंच फिजिक्स थे चार्ल्स फैब्रे एंड हेनरी बुसेन ने। कब बताया था? इन 1913 में, कि भैया ऐसे भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर मिलती है। ये कहाँ मिल रही है? अर्थ क्रस्ट से। ये अर्थ क्रस्ट है यहाँ से 15 to 24 to 40 किलोमीटर अबव इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 to 5 mm, और यूनिट कंसंट्रेशन मेजर करने की होती है डॉब्सन। और इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है? यहाँ पे जो ओजोन है, ये वाली ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। यहाँ जब सनलाइट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H न्यू से। H न्यू किसको बताता है? सनलाइट को। और जब ये सनलाइट इस ओजोन के ऊपर गिरेगा, मीन्स H न्यू इसके ऊपर आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होती है? O2, और एक बना देती है O, और वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ओजोन में। इसलिए ये वाली ओजोन कभी खत्म नहीं होता। ऑक्सीजन बनता है, O बनता है, ये दोनों फिर से रिएक्ट करके ओजोन बनता है। इसलिए ओजोन की कंसंट्रेशन लगातार बनी रहती है। लेकिन कुछ केमिकल्स जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, एज ए कूलेंट, वो इस ओजोन को खराब करने का, डिप्लीट करने का काम करते हैं। इसे ही हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। नाउ ये क्या काम कर रही है ये देखिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, UV radiations which come from the sun. Ozone absorb this radiation and break down into oxygen. Ozone H nu की प्रेजेंस में क्या करता है? O2 and O डॉट इसलिए क्योंकि ये नेसेंट है, फ्री रेडिकल बनाता है। इफ फ्री रेडिकल का मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस
were not absorbed by the ozone, it would reach the earth's surface and causes harm to us and other life forms. Marine animals के लिए, human beings के लिए, animals के लिए, plants के लिए, सभी के लिए ये harmful होती है. कैसे? जैसे मैं अब आपको बताऊं, CF2Cl2 इसको बोलते हैं हम फ्रीऑन. ये किसकी तरह काम में लेते हैं हम? कूलेंट की तरह काम में लेते हैं. फ्रिज में जो गैस भरी हुई होती है, पहले भरी होती थी, एसी में जो गैस हम फिल कराते रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में, ये गैस सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी और क्या बना देगी? CF2Cl एंड Cl फ्री रेडिकल. ये Cl फ्री रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा? ओजोन से. और क्या बना देगा? पीछे की एक पेज आगे लिखते हैं, फ्रेऑन CF2Cl2 HNu की प्रेजेंस में क्या बनाता है? CF2Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल. ये Cl फ्री रेडिकल O3 से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ClO एंड O2. ये ClO फिर से ओजोन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? Cl एंड 2 moles ऑफ O2. देखिए फिर बन गया 1 Cl फ्री रेडिकल, 1 lakh ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर लेता है, तोड़ सकता है, खत्म कर लेता है, डिस्ट्रॉय करता है. कितना? 1 lakh 10 to power 5 O3. 1 lakh का मतलब 10 to power 5 ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म कर रहा है. इसलिए इसकी थिकनेस क्या हो गई है? कम. और थिकनेस कम होने का मतलब होल हो गया ओजोन लेयर में. इसी को ही आप क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन. ठीक है, एक नेचुरल फिनोमिना था, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने जो यूज में लिए कूलेंट गैसेस और भी बहुत सारे ऐसे रेडिकल से, ऐसा नहीं है ह्यूमन बीइंग से वोल्केनो से जो गैस निकल रही है वो भी करती है, लेकिन ऐसा प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस बहुत कम होता है. ये हम बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा ये ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है. तभी इसे अब CFC फ्री एसी या CFC फ्री फ्रिज आने लग गया है. अब हम इसे काम में नहीं लेते, बैन कर दिया गया है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रस्टिंग? If a piece of iron is left in open for some time, it acquires a film of brownish substance. आयरन का कोई ऑब्जेक्ट, ये देखिए आयरन का कोई ऑब्जेक्ट जैसे पाइप है, गेट है, विंडो है, टेबल है, चेयर है, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट हो सकता है. O2 कहाँ से मिलेगी इसको? फ्रॉम द एयर. मॉइस्चर, ये भी कहाँ से मिलेगा? एयर के, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में. तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, और ये ब्राउन कलर की जो लेयर होगी, वो ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, उसी को ही क्या बोला जाता है? रस्ट. और जो प्रोसेस होता है उसे ही रस्टिंग बोला जाता है. ब्राउन कलर की लेयर क्या कहलाएगी? रस्ट, और प्रोसेस इज रस्टिंग. कैसा चेंज है ये? केमिकल, क्योंकि केमिकल रिएक्शन मिल रही है. ये दोनों चीजें कहां से मिलेंगी? एटमॉस्फेयर से. नाउ व्हाई स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज अ फिजिकल चेंज? स्ट्रेचिंग ऑफ रबर एक तरीके का फिजिकल चेंज है. कैसे? रबर जो होता है वो ऐसे कॉइल्ड होता है. रबर ऐसे कॉइल्ड है. नेचुरल रबर, या हम जो रबर यूज में लेते हैं, रबर बैंड कह दो या रबर कह दो, इसे क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं. स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने पे क्या हुआ? सही नहीं आ रहा, ये ऐसे कॉइल खुल गई, ओपन हो गई, है ना, स्ट्रेच करने पे. और जब आप इसको छोड़ते हो तो वापस क्या आ जाइए? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. ये स्ट्रेच रबर है.
ए नहीं आएगा, स्ट्रेच, यार ए स्ट्रेचिंग। और जब आप इसे छोड़ते हैं तो ये वापस क्या आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। इसलिए ये कैसा चेंज है, ओनली फिजिकल चेंज, खींचने पर शेप और साइज में चेंज आता है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है। When rubber band is stretched, only its size changes. It comes back at its original position. So it is when it is released. It does not cause any change in its chemical changes, so it is a physical change. Now, long concepts. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन कई बार इस एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस ही हम बता रहे हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, केमिकल में केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों में चेंज आता है। फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंजेस आर इररिवर्सिबल। इन सच चेंजेस नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड, इसमें नया सबस्टेंस बनता है। एग्जाम्पल कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, है ना, गैस से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और किसी भी चीज को बर्न करना, ये केमिकल चेंज है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। डायग्राम से देख लेते हैं इसको। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ब्लू कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है ना, और ये आयरन की नेल है, मतलब कील, धागे से इसको लटका दिया, और इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। एसिड डालने पे एसिडिक मीडियम में रस्टिंग का प्रोसेस या रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होती है। तो कॉपर सल्फेट किससे रिएक्शन करेगा? कॉपर सल्फेट का ये फॉर्मूला, किससे रिएक्शन किया? आयरन की नेल से। क्या बना दिया? FeSO4, और क्या बना दिया? कॉपर। अब ये कैसा था? ब्लू, और ये कैसा है? ग्रीन। तो सॉल्यूशन तो आपका क्या हो गया? ब्लू से ग्रीन में। देखिए सॉल्यूशन क्या हो गया? ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? आयरन नेल पर। कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो गया? डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। ये नेल है ना, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। आयरन नेल पर कॉपर डिपॉजिट हो जाती है, तो वो आपको कैसे दिखाई देगी? कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन, तो वो ब्राउन दिखाई देगा। इसको इसमें से निकाला, यहाँ पे क्या आ गया? ब्राउन। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? पहले Fe का ऐसे बना हुआ था, अब ये ब्राउन कलर का ऐसे, यानी दो चेंज दिखाई देंगे, ब्लू से ग्रीन, और नेल कैसा हो गया? कॉपर डिपॉजिटेड मीन्स ब्राउन। इसे पढ़ते। When an iron nail is dipped in a copper sulfate solution, then iron displaces copper from copper sulfate. क्या किया इसने? Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट। Now, because iron is more reactive than copper, the change of color of solution from blue to green, ये ध्यान रखना, कलर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सबस्टेंस। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सबस्टेंस, यानी दो न्यू सबस्टेंस बन गए यहाँ पर। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, आयरन Fe आपने देख ही रखा कैसा होता है, लोहे की कीलें, ग्रीन कलर, कॉपर, ये Fe सल्फेट का, आयरन सल्फेट का, और कॉपर क्या होता है? ब्राउन। और ये कॉपर किस पर डिपॉजिट हो जाएगा? आयरन नेल पर। तो ये आपके रिएक्शन हो जाएगी जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डाला जाता है। Now, in addition to new products, what else when accompany in a chemical reaction? यानी जब न्यू प्रोडक्ट बन रहा है तो कौन कौन से केमिकल चेंजेस हो सकते हैं?
इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट, यानी नया प्रोडक्ट तो बन गया, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज होता है? फॉलोइंग ए कंपनी अ केमिकल चेंज, heat, light and any other radiations may be given off or absorbed. कंबशन में हम देखते हैं, किसी भी चीज को बर्न करते हैं हम देखते हैं तो CO2 के साथ में हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो ये कैसा हो गया? केमिकल चेंज। साउंड में भी प्रोड्यूस, फायरवर्क्स फटाके जलाइए तो उनको जलाने से साउंड प्रोड्यूस होती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। जब फटाकों को जलाते हैं तो एक अलग स्मेल आती है, खाना खराब हो गया तो उसमें से अलग स्मेल आएगी, अगर कुरकुरे का पैकेट पुराना हो गया तो तेल चढ़ जाता है उस पे तो उसकी एक अलग स्मेल आती है, तो वो सब स्मेल अलग हो गई उसकी। अ कलर चेंज में बी टेक प्लेस, कोई भी फूड मटेरियल है जैसे बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, अगर वो खराब हो गया तो उसका क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। गैस में बी फॉर्म्ड, बायोगैस किससे बन रही है? पाउडर से बन रही है, या मेन्योर बन रहा है तो वो किससे बन रहा है? आपकी लीव्स से बन रहा है। तो ये सब चीजें जो है न्यू प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ये भी चेंजेस जो होते हैं वो सब केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स आपने देखे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखे। यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर लेंगे। थैंक यू सो मच।